आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं कि एक चैप्टर पढ़ेंगे तो दूसरा चैप्टर अपने आप आपके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने बेसिक डिफिनीशन दी हैं और कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। बस वो ऐसा है कि आप लोग उसको पढ़ लीजिए, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में उसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है कि व्यापार संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए जो कुछ टर्म्स हैं उनको यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे एक हमारा है क्रय मूल्य, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो क्या होता है कि वह मूल्य जिस पर एक वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि हम कोई भी आइटम जो होता है उसको हम परचेज करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। राइट। सेकंड क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ये है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए किसी फॉर्मूले की हमको ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ऐसे मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई आइटम है। ठीक है, 100 रुपये का आइटम है तो जो भी आइटम होगा वो सीपी हो जाएगा। ठीक, 100 रुपये का आइटम है, अगर इसको मैंने 110 रुपये में बेच दिया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, यानी कि सी पी इज़ लेस देन एस पी। तो ऑलवेज क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आपको समझना है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस से अगर हमेशा कम है तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। और अगर मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपीज़ है और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो अगर 90 रुपीज़ है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका जो सी पी होगा वो एस पी से बड़ा होगा तो ऑलवेज क्या होगा, आपको लॉस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये आपका होता है सीपी और एसपी, बस यही होता है। बाकी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं लेकिन उनकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹8000 है। ठीक है, जिसे ₹7200 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत बताइए। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा अंकित मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरपी, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की जो एमआरपी है वो कितनी है, हमारी 8000 रुपीज़ है। अब कह रहा है कि उसको हमने 7200 रुपये में क्या किया, सेल किया। 7200 रुपये में उसको मैंने सेल कर दिया। ठीक है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो कितना है, 7200 रुपये है। तो कह रहा है कि ये बताओ कि कितने परसेंट की क्या हुई, छूट दी। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि अगर कभी ऐसी चीज़ें निकालनी होती हैं, कितने छूट कितना उसको डिस्काउंट दिया, आप ये कह सकते हैं। तो हमारे पास एम आर पी 8000 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 7200 है। कहीं पर भी सी पी की बात तो की नहीं जा रही कि कितना परसेंट हमको प्रॉफिट चाहिए, कुछ भी चाहिए। बात करा सिंपल, कितने प्रतिशत की छूट देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों का, आप क्या कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा तो जिससे भी निकालना होगा उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, 8000 माइनस 7200। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में आप रखेंगे जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, जिससे आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी जो डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको एमआरपी पे मिल रहा है, ना कि सेलिंग प्राइस पे मिल रहा है। तो नीचे क्या रखेंगे आप, 8000 रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में हमेशा हम वो रखते हैं जिससे वो कंपेयर कर रहा होता है या उसको हमको निकालना होता है। ठीक है, और इंटू 100 कर लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, 800 अपॉन पे 8000 और इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, 0000, फिर 10 से 10 और 8 से 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10%। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, यानी कह रहा है कि जब वो 144 पेन बेचता है तो उसको जो हानि हो रही होती है वो 6 पेनों के सेलिंग प्राइस में, मतलब सेम अगेन वही है कि विक्रय विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास क्रय मूल्य कितना था, अगर हम इसकी बात करें, क्रय मूल्य का मतलब बात करते हैं कि हमने कितने पेन परचेज किए। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो मान लेता हूं कि मैंने 1 रुपए का एक पेन खरीदा। ठीक है, 1 रुपए का मैंने एक पेन खरीदा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब 144 पेन हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, तो हमें जो लॉस होता है वो कितने का लॉस होता है, हमें 6 पेन जितने का हम सेल करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें कि हम टोटल पेन की बात करें तो हमारे पास जो आप कह सकते हैं क्रय मूल्य या हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 144 प्लस का 6 यानी कि 150। ठीक है, क्योंकि ये भाई वो हो रहा है ना, माइनस हो रहा, हानि हो रहा।
जब लॉस हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास था तो पहले से ना, तभी तो लॉस हो रहा है। ठीक है, यदि मान लो उसने 150 पेन बेचे, तभी तो उसने आंकड़ा लगाया हुआ कि भाई हमको 6 पेन का लॉस हुआ है ना। ऐसे कैसे आंकड़ा कोई लगा लेगा कि मेरे को 6 पेन का लॉस हुआ या मेरे को 8 पेन का लॉस हुआ। जब उसने टोटल पेन बेचे होंगे तब उसको अंदाजा लगा होगा कि भाई 6 पेन का लॉस हो गया, मुझे 6 पेन के बराबर मुझे लॉस हो गया है 144 पेन बेचने पे। ठीक है, तो टोटल आपके पेन कितने हो गए, 150 हो गए। ठीक, प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, 6 का। तो क्या हो जाएगा 6, और अब डिवाइड पे क्या रखेंगे हम लोग, 150 रखेंगे। जैसे मैंने बोला कि डिवाइड पे ऑलवेज वही रखेंगे जिससे आप कंपेयर करेंगे। तो उसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 24, 25, 25, 25 से 4, तो कितना आ जाएगा 4%। ठीक है, तो आपका जो लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, 4% का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी। ठीक है, मोहन ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी और 3,48,000 रुपए में बेच दी। तो उसे कार पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर ऐसे कंपेयर किया जाता है कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ या लॉस कितने परसेंट हुआ, अगर कभी कुछ ऐसी बातें आती हैं तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, कितना, यानी कि 3,48,000 माइनस 2.5 लाख। ठीक, और डिनोमिनेटर पे क्या रखेंगे, जिससे आप कंपेयर करेंगे। तो भाई कंपेयर आप किससे करेंगे, कंपेयर ऑलवेज किसे किया जाता है, सीपी पे किया जाता है ना। यानी कि कॉस्ट प्राइस पे ऑलवेज आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालनी होती है। ठीक, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 2.5 लाख रुपए है। ठीक, और इनटू 100 कर देना, बाकी कुछ नहीं करना है, परसेंटेज की वैल्यू निकल आएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 लाख है और ये है 3,48,000 रुपए। तो देखो 50,000 तो इधर से और 48,000 और, तो कितना हो जाएगा 98,000 हो जाएगा। और अपॉन पे 2.5 लाख रुपए वैसे ही रहेगा, यानी कि 4 टाइम्स 0 और 100। तो 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, 1 0 1 0, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। और फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 196 बाई 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 9 ज़ा 45 एंड 5 2 ज़ा, तो 39.2% जो होगा वो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का लॉस होगा। बस आपको ये दिमाग पे रखना है कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है वो ऑलवेज क्या होती है, 100% होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। ठीक, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ बताइए। अच्छा, तो कह रहे हैं कि एक कोई वस्तु है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो, जो एक उस वस्तु है यानी कि उस पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे जो रेट लिखा हुआ है वो 64% है। ठीक, उसका 64% है उसका जो एक्चुअल रेट है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक वस्तु का एमआरपी, आप कुछ भी मान लीजिए, जो आपको मानना है आप मान सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं उस चीज़ के लिए। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ जो एमआरपी है, मान लेता हूँ जो मेरे पास एमआरपी है वो एमआरपी है, मेरे पास कितनी एमआरपी है, 100 रुपीज़। ठीक है, एमआरपी लिखी 100 रुपीज़ की। अब ये कह रहा है कि जो इसका क्रय मूल्य है वो 64% है। ठीक है, तो जो उसका जो एमआरपी है, एमआरपी का 64% है उसका सीपी। तो अगर मैं सीपी की बात करूंगा, एमआरपी 100 लिखा है, तो मैं सीपी की बात करूँ, सीपी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हम सोच रहे हैं। ठीक है, इमेजिनरी है मेरे पास, बस मैंने मान लिया है कि यहाँ पे लिख दो लेट। ठीक है, कि लेट एमआरपी इज इक्वल टू 100। आप कह रहे हैं कि जब उसने उसको खरीदा तो 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ, तो 100 रुपीज़ था, मेरे पास सीपी है, और मैं जब इस पर 12% का डिस्काउंट दे दूंगा, 12% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 माइनस का 12 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना बचेगा, 88 बचेगा। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस तो मेरे पास हो गया 88, और कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना हो गया, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, 64। ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो अगेन वही चीज़ क्या करना है, मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स 88 माइनस का 64, और अपॉन पे क्या रखेंगे हम लोग, सीपी रखेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस से ही ऑलवेज हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। और डिपेंड्स टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है। ठीक, लेकिन हमेशा हम डिनोमिनेटर में उसी को रखते हैं जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। राइट, तो कितना हो जाएगा, 4 एंड 2, और ये क्या हो जाएगा 64, और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है,
बस इसको सॉल्व कर लो तो 2 12 जा और ये हो जाएगा 32 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 16 एंड ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 300/8 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24। अब यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन देख लो, 52 है, 24 है, 42.5 है और 37.5, यानी 30 से स्टार्ट वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी पूरा सॉल्व कर लोगे तो आएगा यही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है, दुकानदार 5% की डिस्काउंट दे देता है, छूट देता है और फिर भी उसे 25% का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, फिर से समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि कोई भी चीज़ अगर होती है, ठीक है, इस दुनिया में अगर किसी भी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो वो अपने आप का 100% होती है। ठीक, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे मान लो मैंने कंपेयर किया कि मेरे पास 500 रुपये और आपके पास 1000 रुपये है, तो मेरे लिए इंडिविजुअली जब तक मेरा आपके साथ कंपेयर नहीं होगा तो 500 रुपीज़ जो है वो मेरे लिए 100% है और आपका 1000 रुपीज़ आपके लिए 100% है। ठीक, तो बात हो रही है कि किसी वस्तु का जो MRP है वो कितना है, आपका 500 रुपीज़ है। ठीक, MRP 500 रुपीज़ है। अब ये कह रहा है कि दुकानदार ने 5% का डिस्काउंट दिया, यानी किस में डिस्काउंट दे दिया, 500 रुपीज़ में उसने जो डिस्काउंट दे दिया वो दे दिया उसने 5% का। तो अगर मैं SP की बात करूंगा तो भाई मैं 500 का 5% निकाल के माइनस कर दूं, ये तो होगा, यानी कि 25 रुपीज़ आएगा। जब हम 500 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक, तो 25 रुपीज़ हम 500 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 475। ये हो गया मेरे पास SP। ठीक, अब ये कह रहा है कि जब हम उस आइटम को 475 रुपीज़ में भी सेल करते हैं उसके बाद भी मुझे 25% का प्रॉफिट होता है, ऊपर लिखा हुआ है, इसके बाद भी हमको 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये जो 475 रुपीज़ है इसमें आपका 100% यानी कि CP तो है ही है, और साथ ही साथ आपका क्या है, 25% प्रॉफिट है। यानी कि जो 475 रुपीज़ है ये कितना है आपका, 100% इसमें कॉस्ट प्राइस भी है, ठीक है, और प्लस का 25% आपका क्या है, इसमें आपका प्रॉफिट भी है। ये तो कह रहा है ना कि जब हम 475 रुपीज़ में बेचते हैं तब मुझे 25% का प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स कि 100% तो आपका कॉस्ट प्राइस उसमें इंक्लूड है और 25% आपका प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें, राइट। तो यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझ लो, आगे भी हम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। एक लाइन का ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हो गया कि 475 हमारा कितना परसेंट है, 125% है। ठीक, 475 हमारा कितना परसेंट है, 125% है। तो अब मुझे ये बताना है कि भाई 100% कितना होगा। बस सिंपल सी बात ये है क्वेश्चन की, ठीक है। 475 मेरा 125% है। 125% क्यों मैंने बताया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 475 में भी जब हम सेल करते हैं तो मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100% तुम्हारा कॉस्ट प्राइस और 25% तुम्हारा प्रॉफिट, तो कितना हो गया, 475 तुम्हारा हो गया 125% हो गया। तो और कर दिया मैंने इंटू 100। सॉल्व कर लो, आराम से आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं इसको सॉल्व करूं। जैसे 25 से मैंने इसको किया, 25 से 5 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा, राइट। अब 5 से कर लेंगे तो 5 9 ज़ा 45 एंड 5 5 ज़ा 25, तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 ज़ा 20 एंड ये 380, यानी कि जो इसका क्या होगा, 380 रुपीज़ क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, अब अगर आपको आंसर चेक करना है कि भाई मेरा आंसर सही है कि मेरा आंसर गलत आ रहा है, तो 380 का 25% आप निकाल लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, 380 का 25% निकाल लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। अगर 475 आ रहा तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। तो इस तरीके से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ₹5 के 6 दर से केले खरीद कर ₹6 के 5 दर से बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज इसमें क्या हो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा वही हो, क्योंकि क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। देखो, अब ये कह रहा ₹5 के मैंने 6 खरीदे, ठीक है, ₹5 के मैंने मान लो 6 बनाना लिए, ठीक, और मैं बेच रहा हूँ ₹6 के 5। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि भाई ₹5 में मैं ज़्यादा खरीद रहा हूँ,
ठीक है, 5 रुपये में 6 खरीद रहा हूँ और 6 रुपये में 5 बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है डेफिनेटली, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने के दो या तीन तरीके और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना होता है। आपने बिल्कुल ऐसे ही लिख लिया आपने, ठीक है। इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक, 25 और 36 आ गया आपका। कुछ नहीं करना आपको, ये 25 और 36 आ गया है, ठीक है। इन दोनों पे आपको क्या कर लेना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे तो 11 का डिफरेंस है। और क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अगेन क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है हमारा, तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो 25 हो जाएगा और इंटू 100 कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 11 4 जा 44%। ठीक, और अगर इसी क्वेश्चन पे कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती कि लॉस हो रहा होता, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पे जो हमारी बड़ी वाली डिजिट होती है हम उसको रख लेते हैं। अगेन वही चीज़ है कि हमें कंपेयर किससे करना है ये क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया हमारा इसी क्वेश्चन का। अब इसी क्वेश्चन का मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको कैसे करना होता है, उसको देख लेते हैं, जो आपका सेकंड मेथड है। आपको लिखना वैसे ही है, ठीक है, ₹5 के आपको लिखना वैसे ही है। अब एक काम करिए कि जो बनाना की जो संख्या है, ठीक है, बनाना यानी कि क्या हो रहा, बनाना की जो संख्या यानी 5 रुपये में 6 और 6 रुपये में 5, इनको इक्वल कर लेते हैं। यानी कि 6 और 5 यानी कि ये जो बनाने के डिजिट्स हैं 6 और 5, इनको हमें बराबर कर लेना है। ठीक है, तो बराबर हम कैसे कर लेंगे, देख लो। अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, और इस 5 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा, यानी रुपीज़ में भी होगा और इधर भी होगा, तो क्या बन जाएगा, 25 रुपीज़ के 30। ठीक है, 25 के 30 बनाना मैंने खरीदे। और इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 36 रुपीज़ के 30 मैंने बेचे। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस ऐसे समझो, और ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस ऐसे समझो। ठीक, यानी कि 25 रुपए के 30 बनाना मैंने खरीदे, कॉस्ट प्राइस हो गई मेरी, और 36 रुपए के 30 सेल मैं क्या कर रहा हूँ, बनाने को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है, सामने दिख गया 25 के 30 खरीदे, 36 के 30 बेचे, तो मुझे क्या हो रहा है, 11 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज की बात करेंगे तो 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किस में हो रहा है, मैंने लगाए कितने रुपए थे, मैंने तो लगाए थे 25 रुपए, तो 11 रुपए मुझे 25 रुपए में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 44% हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ है, चाहे आप ऐसे कर लें डिजिट्स को इधर बराबर करके या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर ले तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक साइकिल ₹935 में 10% लाभ पर बेची। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैंने पीछे किया है। तो वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी, खरीदी का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, राइट। खरीदने का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या होता है, 100% होता है, ये आपको पता है। अब मैंने अभी पीछे आपको क्वेश्चन बताया, तो क्वेश्चन को समझना है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पे बेची। ठीक है, दैट मीन्स कि जो 935 रुपीज़ है, 935 रुपीज़ में जब वो किसी साइकिल को बेच रहा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो इसमें कॉस्ट प्राइस है और एक इसमें हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड है। और प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 10%। ठीक है, प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 10% इंक्लूड है। ठीक है, यानी कि 935 रुपीज़ में आपका 100% क्या है, कॉस्ट प्राइस हो गया, और 10% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, राइट। ये तो कह रहा है ना कि जब 935 रुपए का बेच रहा है 10% लाभ पे बेच रहे हैं, तो यानी कि उसमें आपका 100% तो कॉस्ट प्राइस हो गया और 10% आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि 935 रुपीज़ कितना हो गया, 110% हो गया, 110% हो गया। तो आपको क्या निकालना है, खरीदी, तो आपको 100% निकालना है, सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा। वन स्टेप में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है आप सीधे वन स्टेप में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ऐसे सॉल्व किया तो 11 से कर लेंगे, 11 8 ज़ा 88 और बचेगा हमारे पास 5, 11 5 ज़ा, तो कितना हो जाएगा, 850 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक, एक तरीका ये हो गया। अब अगर मान लीजिए कि अगर ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो फिर मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इसी टाइप के किसी क्वेश्चन से। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक्स लेके कर सकते हैं, भाई मुझे पता नहीं है कि वो कितने, तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो मैं मान लेता हूँ एक्स है।
ठीक। अब वो कह रहा है कि 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस हो गया प्लस का मुझे कॉस्ट प्राइस का 10% निकालना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 10% निकालूंगा और इक्वल टू फिर मेरे पास आ जाएगा 935। यही तो होगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x प्लस का यहाँ पे हो जाएगा x/10 और इक्वल टू हो जाएगा 935। इसको इधर कर रहा हूं मैं, तो कितना हो जाएगा 11x अपॉन पे 10 इज इक्वल टू 935। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, वही चीज आएगी, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 850 आएगा। राइट। तो ये जो एक मेथड है, ये मैंने आपको बताया कि ये बेसिक मेथड है। इस मेथड से कि x मान के हम लोग करेंगे, वो बेसिक मेथड है, आंसर वही आना है। तो क्यों हम बेसिक मेथड पे जाएं, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन में टाइम नहीं होता है। ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उसको वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक्स है और उसने जो है 100 रुपए की वस्तु को, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 3% है, एक है एक्स और एक है वाई और एक है जेड। ठीक है, कह रहा है कि 100 रुपीज़ की, तो 100 रुपीज़ का कोई आइटम था, इसने वाई को 10% की लॉस पे बेचा वाई को। तो 100 रुपीज़ का आइटम था, 10% लॉस पे बेचता है, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, यानी -10% कर देंगे, तो यानी वाई को कितने मिला, 90 रुपीज़ में मिल गया। अब क्या कह रहा है कि वाई उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि ये 90 का अपना 10% निकालेगा, तो कितना हो जाएगा, यानी 99 रुपीज़ का। ठीक है, तो वाई ने किस मूल्य पे जेड को बेचा, तो भाई 90 कहता 99 में बेच दिया, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट है आपका, रमेश ने अपना रेडियो लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेच दिया और उस लाभ पर उसने 20 रुपए कमाया। अब इस क्वेश्चन को समझ लो, ये क्वेश्चन है 19 पे हो जाएगा। कह रहा है कि रमेश ने जो अपना रेडियो है वो 25% प्रॉफिट पे बेचा, 25% प्रॉफिट पे बेचा और उस पर 20 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। 20 रुपीज का उसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, जब उसको वो 25% प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, तो अब एक बात समझो कि अगर 100 रुपए का आइटम था, 100 रुपए के आइटम को उसने बेचा 120 रुपीज में, ये रुपीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये रुपीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मैं रुपीज की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैंने मान लिया कि मेरा जो रेडियो था वो 100 रुपए का था और 20 रुपीज कह रहा है कि प्रॉफिट उसने कमाया, तो इसका मतलब उसको कितने बेचा, 120 रुपए में बेचा। लेकिन परसेंटेज चेंज हो रहा है भाई, परसेंटेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो परसेंटेज का मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वो तो 100% था, लेकिन जब ये 120 में बेच रहा है तो कितने रुपीज का, ये कितना परसेंट हो गया, 125% हो गया। राइट, 25% हो गया ना, ये तो मैंने रुपए की बात ले ली। ठीक है, और ये मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि रुपए तो मुझे कंफर्म थे नहीं, ये तो मैंने एक समझाने के लिए ले लिया कि भाई 100 रुपए थे और उसको 120 रुपए में ऐसे बेचा। ठीक है, तो यानी कि अब बात समझिए कि अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज का चेंज देखता हूँ, परसेंटेज का चेंज देखता हूँ, तो यहाँ 100% था, यहाँ 125% था, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 25% बढ़ गया। और यहाँ पे मैं रुपए के देखता हूँ, कितने बढ़ गए, 20 रुपए बढ़ गए। बात समझ में आ गई, यानी कि 25% की वैल्यू 20 रुपए है ना, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए है। ठीक है, यानी कि 20 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट है, 25% है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब मुझे निकालना है क्रय मूल्य, तो मुझे निकालना है 100%। तो बस निकाल लेंगे 100%, कितना आ जाएगा, 80 रुपीज। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए ये मैंने ऊपर लिया था कि आप सिंपल वे पे सीधे कर सकते हैं कि जो 20 रुपए है वो हमारा 25% है, तो 100% हमारा कितना होगा, तो वन स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अगर हम बात करते हैं इसके बेसिक मेथड की, तो आपको पता है कि भाई प्रॉफिट उसमें दिया है। तो अगर मैं बात करता हूँ सेलिंग प्राइस की, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है और प्लस का प्रॉफिट होता है, यही तो होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि उसने कह रहा है कि लाभ जो कमाया उसने, प्रॉफिट कमाया वो 20%, 20 रुपीज प्रॉफिट कमाया और 25% जब प्रॉफिट पे हम इसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो अगेन वही चीज़ है कि अगर मैं निकाल लूंगा सीपी को, मान लेता हूँ मैं 100% और प्लस का ये हो जाएगा 25%, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125% और हमारा सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100%। ठीक,
तो हमको अगर प्रॉफिट निकालना है दोनों को माइनस कर देंगे, यही तो होगा, दोनों को माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 25%, और प्रॉफिट में 20 रुपए की वैल्यू दी गई है, तो क्या हो जाएगा 25% इज इक्वल टू 20 रुपीज। तब भी आप करोगे तो आपको इसी स्टेप पे लास्ट में आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई मशीन 3% की हानि पे 873 में बेचेगी, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। देखो ये सब क्वेश्चन एक लाइन पे हो जाते हैं। ठीक, क्या हो गया, कह रहा है कि 3% लॉस पे बेचा। अब जब 3% लॉस से बेचा तो मतलब ये हो गया कि भाई सीपी तो मेरा 100% होता है, ठीक है, यानी एसपी अब कितना हो गया मेरा भाई 3% लॉस पे। जब प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड कर देंगे, और जब लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस कर दो यानी कि 97%। ठीक, तो यानी कि 873 तुम्हारा कितना परसेंट है, 97% है, राइट। 873 अपॉन पे 97, और मुझे निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है उसका, यानी कि मुझे सीपी निकालना। सीपी कितना होता है ऑलवेज, 100% होता है। बस सॉल्व कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ठीक है भाई, ये बात जाएगा 9 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके घर से करने के लिए है। ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने किया है, आपको केले वाला क्वेश्चन किया था, और उसके पहले मैंने वो सेब वाला किया था ना 12/6, तो वो सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको घर से करके लाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे।